ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज हम महात्मा गांधी जी के ऊपर विचार करेंगे। जैसा कि आप समय समय पर सुनते आए होंगे, अखबारों में, भाषणों में, यूट्यूब पर आता रहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहना चाहिए। कई भाई ऐसे कहते हैं कि हम सरदार भगत सिंह को राष्ट्रपिता क्यों न कहें। तो कोई कहता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम राष्ट्रपिता क्यों न कहें, या ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता क्यों न कहें। तो मेरे मित्रों, प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, हम महात्मा गांधी को न कह करके सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि उनका त्याग बलिदान अतुलनीय है, बेमिसाल है। लेकिन हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल भी किसी से कम नहीं थे, उच्च विचारक थे, त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे, पक्के आर्य समाजी थे। सरदार भगत सिंह भी आर्य समाज की देन थे। उनके पिता, उनके दादा आर्य समाज का प्रचार करते थे और साथ साथ उनके अंदर भी आर्य संस्कार थे। और सरदार भगत सिंह देश के लिए जो कुर्बानी दी वह अतुलनीय है। लेकिन हम राम प्रसाद बिस्मिल को देखते हैं, तो क्या राम प्रसाद बिस्मिल का त्याग बलिदान सरदार भगत सिंह से कम था? तो प्रश्न उठता है कि क्यों न हम राम प्रसाद बिस्मिल को राष्ट्रपिता कहें। अगर राम प्रसाद बिस्मिल को राष्ट्रपिता कहते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि क्यों न हम सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहें, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इन सब में सबसे ज़्यादा लगभग सफल क्रांतिकारी थे। ऐसी परिस्थिति में जेल में बंद थे, वहाँ से निकले और किसी तरह से जाते जाते रूस पहुँचे। वहाँ से फिर अन्य देशों का भ्रमण करते हुए विदेशों में सेना का संगठन किया और अंग्रेज़ों की सेना पर, भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से सफल नहीं हुए। तो क्या उनका त्याग बलिदान, साहस, वीरता कम थी? क्या वो सरदार भगत सिंह से या राम प्रसाद बिस्मिल से कम थे? तो क्यों न हम सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहें। यदि हम सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहते हैं तो हम क्यों न सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रपिता कहें। तो क्या वे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, सभी राज्यों को भारत गणराज्य में शामिल करने वाले को हम राष्ट्रपिता न कहें? क्या उनका त्याग बलिदान, तपस्या, उनकी शौर्य और वीरता, बुद्धि चातुर्य क्या कम था किसी से? किसी मायने में क्या किसी से कम थे? लेकिन मेरे मित्रों, तो क्यों न हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रपिता कहें। तो फिर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस से ही पूछ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपिता का अधिकारी कौन है। तो मेरे मित्रों, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछिए। देखिए, वे गांधी जी के शिष्य थे, पुत्र के समान थे, महात्मा गांधी के भक्त थे और राष्ट्रपिता मानते थे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? महात्मा गांधी को क्या देखते थे, किस प्रकार से देखते थे? तो वे भी अत्यंत श्रद्धालु थे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में देखते थे। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? क्या किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू ने दी? अरे, भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी, सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा देशभक्त, शौर्य का प्रतीक, सूर्य के समान चमकने वाले सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। क्या महात्मा गांधी कभी इच्छा रखते थे कि मुझे लोग राष्ट्रपिता कहें या महात्मा कहें? मेरे मित्रों, यह आप लोगों की भूल है। राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा की उपाधि देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे? गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक, आर्य समाज के महान नेता, महान क्रांतिकारी और बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी, बलिदानी
स्वामी श्रद्धानंद जी थे। अपने जीवन में उन्होंने पैतृक जो संपत्ति थी सब दान कर दिया। फिर उसके बाद स्वार्जित जितने भी संपत्ति थी संन्यास के समय सारा का सारा दान कर दिया। अपनी संतान के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सब कुछ दान कर दिया। वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी। भारत के हित के लिए, भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत को सभ्य बनाने के लिए, भारत को प्राचीन संस्कृति में ले जाने का स्वप्न देखने वाले और उसको कार्य रूप देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी। तो मेरे मित्रों, तो जो लोग कहते हैं कि सरदार भगत सिंह को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को कहना चाहिए, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहना चाहिए, या दलित भाई कहते ज्योतिबा फुले को कहना चाहिए, ये सब लोग भूल कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हम समग्र रूप से और निष्पक्ष होकर के जब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि महात्मा गांधी सचमुच में भारत के राष्ट्रपिता थे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या उन्होंने जन्म दिया था भारत को। मेरे मित्रों, तुम शब्दों को नहीं जानते, शब्दों के अर्थ को नहीं जानते, इसलिए ऐसा बोलते हो। देखो, राष्ट्रपति शब्द भी है, एक महिला भी राष्ट्रपति कहलाती है। प्रधानमंत्री शब्द जो है पुरुष के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी प्रधानमंत्री कहा जाता है। नहीं तो महिला के लिए मंत्रिणी शब्द होता है, तो मंत्री शब्द का प्रयोग उनके लिए होता है। तो मेरे मित्रों, राष्ट्रपति का अर्थ होता है राष्ट्र का मालिक, स्वामी। पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी, और पिता शब्द का अर्थ होता है रक्षक। पारक्षणे धातु से पिता शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला। तो भारत में तो लाखों रक्षक हुए हैं, लेकिन उन सभी रक्षकों में सबसे ज़्यादा सफलता महात्मा गांधी को मिली, कोई माने या न माने। देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में फांसी से पहले 2 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। और पढ़ लेना, जिसको विश्वास न हो, आज ही राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई आत्मकथा ला करके पढ़े। देखो, साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अभी हम अंग्रेज़ों से युद्ध के द्वारा हथियारों से नहीं लड़ सकते। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो एकता नहीं है, हमारे अंदर उस प्रकार के हथियार नहीं हैं, हम इतने अभी सबल नहीं हैं कि हम अंग्रेज़ों से लड़ सकें। तो इसलिए नवयुवकों को चाहिए कि हथियार छोड़ दें। जब देश इतना सशक्त सबल हो जाएगा तब लड़ा जा सकता है। और उन्होंने भी महात्मा गांधी के मार्ग का समर्थन किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा अपनी आत्मकथा में लिखा है। इसी प्रकार से बहुत से क्रांतिकारियों ने भी यह माना कि महात्मा गांधी का जो मार्ग है सबसे सरल है और सबसे उत्तम है। और क्या अंग्रेज़ों से हथियारों के द्वारा लड़ा जा सकता था? जिन्होंने हथियार उठाए अंग्रेज़ों ने उनको शहीद कर दिया। जितने भी शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, उनके शहादत को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जिस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है कि यह समय नहीं है हथियार उठाने का, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, हमारी एकता नहीं है, हम सबल नहीं हैं, अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकती, यह बात बिल्कुल व्यवहारिक थी। और देखो, सुभाष चंद्र बोस कितने बड़े क्रांतिकारियों में सूर्य के समान है। ऐसा क्रांतिकारी शायद विश्व में नहीं हुआ होगा। सुभाष चंद्र बोस की वीरता, बुद्धि, चातुर्य और त्याग बलिदान का कौन नहीं नमन कर सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, देखो, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों की सेना पर, कुछ सफल भी हुए, अंत में उन्होंने भी, उनकी सेना ने हथियार डाल दिए और सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ करके न मालूम कहाँ चले गए, अब क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, लेकिन मेरे मित्रों, ये झूठी बात है। अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो क्या किसी के डर से वो भारत में नहीं आते? अरे वो शेर था। शेर क्या गीदड़ों से डरता है? किसी गीदड़ भभकी से डरता है? वह शेर आ धमकता।
सुभाष चंद्र बोस ऐसे शेर थे कि किसी से डरने वाले नहीं। आज वो छुप कर रहने वाला सुभाष चंद्र बोस छुप कर रहेंगे। कितनी हंसी की बात है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे निश्चित रूप से सुभाष चंद्र जी के कद को छोटा करते हैं। तो मेरे मित्रों, महात्मा गांधी का जो मार्ग था अहिंसा का, सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराना, वह बिल्कुल उचित था, व्यवहारिक था और इसी के माध्यम से देश आज़ाद भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारियों का योगदान कम है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी अंग्रेज़ों को झकझोर कर रख दिया और महात्मा गांधी जी अपने आंदोलन के माध्यम से जन आंदोलन बना दिया और सफल हुए। तो मेरे मित्रों, निश्चित रूप से जिसको सब लोग स्वीकार करें वही राष्ट्रपिता हो सकता है। और रही बात कहने के लिए, तो जिनकी क्षुद्र बुद्धि है, जो मजहबी संकीर्णता के चश्मे से देखता है गांधी जी को, वह गांधी जी को नहीं समझ सकता। जो जातियों में बट करके सिर्फ अपने समुदाय के उत्थान की बात करता है, वह गांधी जी को नहीं समझ सकता। जो संकीर्णता में डूबा हुआ है, जो जातिवाद में डूबा हुआ है, जो मजहबी विचारों में खोया हुआ है, वह गांधी जी को नहीं समझ सकता। गांधी जी को समझने के लिए गांधी जी बनना पड़ेगा। गांधी जी जैसा उदार हृदय वाला होना होगा। गांधी जी जिस प्रकार से दृष्टि रखते थे, उनकी दृष्टि में कोई हिंदू नहीं दिखाई देता था, कोई मुसलमान नहीं दिखाई देता था, कोई सिख नहीं दिखाई देता था, कोई ईसाई नहीं दिखाई देता। वह सिर्फ मनुष्य देखते थे। उनकी दृष्टि में सिर्फ मनुष्य दिखते थे। कहा गया है, यह जो चांडाल में, गाय में, कुत्ते में एक दृष्टि रखता है, वही पंडित होता है। मेरे मित्रों, निश्चित रूप से महात्मा गांधी पंडित थे। जो आत्मा गाय के अंदर है, जो आत्मा ब्राह्मण में है, जो आत्मा चांडाल में है, जो आत्मा कुत्ते में है, वो एक ही आत्मा। उस आत्मा को महात्मा गांधी देखते थे। उनको किसी आत्मा को देख करके उनको ये भान नहीं होता था ये हिंदू की आत्मा है, ये मुस्लिम की आत्मा है, ये सिख की आत्मा है, यह ईसाई की आत्मा है। जो ऐसा देखता है वह गांधी जी को नहीं समझ सकता। गांधी जी को समझने के लिए वेद के मंत्र को समझना होगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों में आत्मवत भाव देखता है, जो सभी प्राणियों में देखता है कि ये आत्मा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सुअर हो, चाहे गीदड़ हो, चाहे शेर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबके अंदर एक आत्मा देखता है, एक चेतनता देखता है। और वही देखता है कि जो ये चेतनता है, इन प्राणियों में जो चेतन है वही चेतन मेरे अंदर भी है, और मेरे अंदर जो चेतन है वही इन प्राणियों में है। वही गांधी जी को समझ सकता है। तो मेरे मित्रों, लेकिन जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, जिस प्रकार से अभी मैंने यूट्यूब पर देखा, मौलाना सज्जाद नुमानी कह रहे हैं कि गांधी जी को महात्मा कहना भी गलत है। ये क्षुद्र बुद्धि के लोग, मजहबी लोग, संकीर्ण विचारधारा के लोग, जो दिन रात सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता बनी रहनी चाहिए, इसको बचाया जाए, इसको संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता हो। ऐसे घटिया विचार के लोग, ऐसे संकीर्ण मजहबी लोग गांधी जी को क्या समझ सकते हैं, या नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को क्या समझ सकता है? क्या नाथूराम गोडसे ने कभी पूना पैठ के संबंध में एक दिन का अनशन किया था? देखो, पूना पैठ के संबंध में जो अंग्रेज़ों के द्वारा दलित समाज को बिल्कुल हिंदू समाज से अलग करने की योजना थी कि दलित हिंदू समाज से बिल्कुल कट जाएं, अलग हो जाएं, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। इस योजना को विफल करने का प्रयास किसने किया? उस समय भारत में बहुत बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े देशभक्त भी थे। हम सब उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं, आदर करते हैं, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे शांति दल का हो, चाहे क्रांति दल का हो, सभी पूज्य हैं, सभी सम्माननीय हैं। लेकिन देखो, महात्मा गांधी ने अनशन किया, जान की बाजी लगाकर। डॉक्टर ने कहा यही ऐसी अवस्था में जीर्ण शीर्ण पड़े हो, ऐसी अवस्था में इतनी दीर्घायु में अगर अनशन करोगे तो निश्चित रूप से मृत्यु के वशीभूत हो जाओगे। गांधी जी ने कहा कोई परवाह नहीं,
मैं मरते दम तक इस कानून का विरोध करूँगा। और उन्होंने अनशन किया, चारों ओर हाहाकार मच गया। अंत में उस प्रस्ताव को वापस लिया गया और पुनः पेट्रो समाप्त किया गया। इस घटना को देख करके सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, उस समय के माने जाने विद्वान थे, बहुत ही त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे। दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री उस घटना से इतने विचलित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मैं भी सनातन धर्म सभा के माध्यम से छुआछूत का विरोध करूंगा और दलितों को गले लगा लूँगा। मेरे मित्रों, यह घटना भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। कोई इसको माने या ना माने, लेकिन तभी से सनातन धर्म के लोगों ने छुआछूत का विरोध करना शुरू कर दिया और जगह जगह जो है उनको गले लगाया जाने लगा। मंदिरों में प्रवेश जो महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, फिर स्वयं सनातन धर्म सभा के लोग, बहुत बड़े विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने ये घोषणा की और लिखा है अपने एक लेख में। दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने लिखा है, हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले, क्या लिखा है, हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बचा लिया। सोचो कैसे श्रद्धांजलि दी, कितना आदर अपना प्रकट किया है महात्मा गांधी के प्रति। क्या लिखा, हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बचा लिया। और लोग कहते हैं महात्मा गांधी जो हिंदुओं के दुश्मन थे। मुल्ला कहता है महात्मा गांधी मुसलमानों के दुश्मन थे। दलित कहते हैं महात्मा गांधी दलितों के दुश्मन थे। ये सब के सब दुश्मन मानते। सचमुच में मेरे मित्रों, जो संकीर्ण विचारधारा का है, जिसकी सोच मजहबी है, जो कुएं का मेढक है, वह निश्चित रूप से महात्मा गांधी को छोटा मानता। लेकिन जो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, जिसने इस वेद मंत्र को अपने जीवन में उतारा है और जो इस पर चलने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से मेरे मित्रों महात्मा गांधी को वही समझ सकता है और वही बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति के साथ कहेगा कि निश्चित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे।